और जरा इक्वेशन से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट 1 प्लस एक्स के पावर m का एक्सपेंशन, जहां पे m निगेटिव है या फ्रैक्शन है, ये होता है 1 प्लस एम एक्स प्लस एम एम माइनस 1 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, फिर एम एम माइनस 1 एम माइनस 2 फैक्टोरियल 3x क्यूब, और ऐसे चलता है अप टू इन्फिनिटी तक। m अगर नेगेटिव या फ्रैक्शन होगा ना तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। x की जगह माइनस एक्स रख दो, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा। 1 माइनस एम एक्स प्लस एम माइनस 1 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर माइनस ये अप टू इन्फिनिटी तक। m निगेटिव इंटीजर होगा, ये चीज अप्लाई होगा। m की जगह माइनस n रख दिया, जहां पे n पॉजिटिव इंटीजर है। लेट m इक्वल टू माइनस n, जहां पे n पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये 1 माइनस एक्स का पावर माइनस n आ गया। m की जगह माइनस n रखोगे तो 1 प्लस एन एक्स, m की जगह माइनस n रखोगे तो ये n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर होगा। फिर ये हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 फैक्टोरियल 3x क्यूब, ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। m की जगह माइनस n रख के देखो, ये 3 जगह से माइनस, ये प्लस कर देगा इसको, तो ये 1 माइनस एक्स का पावर माइनस n के एक्सपेंशन में आ गया। चाहो तो इसको nc नॉट लिख सकते हो, इसको nc1x लिख सकते हो क्योंकि n अब पॉजिटिव इंटीजर है। इसको n प्लस 1 c2x स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो n प्लस 2 c3x क्यू लिख सकते हो, और ये अप टू इन्फिनिटी तक। आपको याद रखना है कि इसके एक्सपेंशन में x का पावर इंक्रीज करता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से ये आगे बढ़ता है बच्चे। x का पावर इंक्रीज करता है, और यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे इससे कम है। ये एक्स क्यू है तो ये 3 है, यहाँ पे 2 है। तो आप बता सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन 1 माइनस एक्स का पावर माइनस n में क्या होगा। नीचे r आएगा और यहाँ आएगा n प्लस, ये r में कम करके लिखेंगे। याद रखने का तरीका, ये माइनस भूल के n प्लस r माइनस 1 c, या तो r लिखोगे या इसको लिख सकते हो n माइनस 1। NCR वही होता है जो NC n माइनस r होता है। हमको इसकी रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 3 चाहिए इन 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 7, तो लिखोगे 7 प्लस 3 10 माइनस 1, ये 9c 3 लिखोगे, या इसी को 9c 6 लिख सकते हो, मतलब 7 में कम करके लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ये रिजल्ट की हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम ये रिजल्ट बता रहे हैं बच्चे। विकास क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इन 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 10 क्या होगा बताओगे? बोलो क्या आएगा? अरे 10 प्लस 5 माइनस 1 14c5। 16 कहां से आ गया?
10 प्लस 5 माइनस 1, n प्लस r माइनस 1, c, ये r लिखना है। आई बात समझ में? यस। इसका एक्सपेंशन में x का पावर इंक्रीज करता है। देखो कहाँ पे ये यूज होगा उसकी बात हम कर रहे हैं। सपोज करो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू, या x प्लस वाई की जगह t1 प्लस t2 इक्वल टू 4 दे देते हैं। इसके नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चे। नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन होंगे 0 4 तो 4 0 भी होंगे, 1 3 होंगे तो 3 1 भी होंगे, और 2 2 भी होगा बच्चे। टोटल इसके 5 होंगे नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये हमने लिखा है। ठीक है, इसको कैसे सोचते हैं, ये 5 कैसे आया जरा इसकी बात करें। हम इसको ऐसे लिखते हैं, t1 प्लस t2 इक्वल टू 4 है, तो ऐसे लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन, पहला वाला जो वेरिएबल है वो वैल्यू 0 से लेके 4 तक ले सकता है, वो पावर में दिखाते हैं। ऐसा दूसरा वाला भी वेरिएबल जो वैल्यू ले सकता है वो पावर में दिखाएंगे बच्चे। जो वैल्यू लेता है वो पावर में दिखाते हैं बच्चे। इसके प्रोडक्ट में जो कोफिशिएंट ऑफ x4 होगा वही आंसर होगा। किसी का कोफिशिएंट मतलब वो टर्म कितने बार आया है। जैसे देखो इनके प्रोडक्ट में x का पावर 4 कितने बार आया है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो x का पावर 4 एक बार आएगा, फिर ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तब आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तब आएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तब आएगा। आई बात समझ में? यस सर। ये देखो, ये जब 0 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो इस सॉल्यूशन की बात हो रही है, जब ये 4 0 मल्टीप्लाई होगा तो इस सॉल्यूशन की बात हो रही है, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इस सॉल्यूशन की बात, और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इस सॉल्यूशन की बात होगी, जब इसका 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाले सॉल्यूशन की बात होगी। इनके प्रोडक्ट में x का पावर 4 जितने बार आएगा उतने ही इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 ये आ गया। ऐसे बनाते समय हम क्या करते हैं, यहां तो हमने काउंट कर लिया, ऐसे हम इस तरह से लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन, पहला वाला वेरिएबल है 0 से लेके 4 तक वैल्यू लेगा, और ऐसा ऐसा दो वेरिएबल है, दो ब्रैकेट आता है इसलिए स्क्वायर कर दिया, और हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन, ये जीपी सीरीज का सम लिख लो बच्चे, ऐसे लिख लिया। अब कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन 1 माइनस एक्स का पावर -2, 1 माइनस एक्स का पावर 5 का स्क्वायर हो गया। इसका एक्सपेंशन अभी बताया, और इसका बाइनोमियल से आप एक्सपेंशन जानते हो। अब इसमें जो टर्म आएगा, पहला टर्म 1 होगा, फिर x का पावर 5 होगा, फिर x का पावर 10 होगा। x का पावर 5 वाला इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो उसमें 4 नहीं आ पाएगा, न 10 वाले में आएगा। इसका जो पहला टर्म 1 होगा ना, जब इसको एक्सपेंड करोगे, वो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ उसी में मिलेगा बच्चे, नेग्लेक्टिंग द टर्म हायर देन x का पावर 4। इसके एक्सपेंशन में 3 टर्म होगा, वो 3 टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा ना तो पहले टर्म में आएगा, बाकी में नहीं आएगा। और इसमें कोफिशिएंट निकालने का तरीका है 4 + 2 - 1, 5c4 या 5c1,
तो ये आंसर 5 आ जाता है बच्चे। आया समझ में? नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने का तरीका बोलो, क्लियर है? Yes, sir. मान लो आपको निकालना है नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। इसके कितने नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे ये बताने हैं बच्चे। ट्राई करके देखिए उसी मेथड से। कितने आएंगे नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन? सारे लोग निकाल के देखो बच्चे। कितना आया यशस्वी? ऋषभ? विजेंदर? सब सो गए क्या? सर अभी सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्व कर रहा हूँ। ओके। So 14C2. 14C2 सही है बेटा।
नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए ऐसे याद रखना, 12 प्लस नंबर ऑफ वेरिएबल, 12 प्लस नंबर ऑफ वेरिएबल 15 हो गया, -1 14 सी, या तो 12 लिखना और 14 सी जितने वेरिएबल है एक कम करके लिखना। ये शॉर्टकट तरीका हुआ। आई बात समझ में? मेथड देखो, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 12 इन, इस x का इस x से कोई लेना देना नहीं है। ये वेरिएबल जो वैल्यू ले सकता है 0 से लेके 12 तक ले सकता है, पावर में दिखाया। वही सेकंड वाला भी वेरिएबल लेगा, ऐसी ब्रैकेट उसके लिए भी बनेगा और z के लिए भी ऐसी ब्रैकेट बनेगा, तो ये 3 बार आएगा। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 12 इन, ये जीपी सीरीज बना दो। और कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 12 इन 1 माइनस एक्स का पावर -3। बाइनोमियल चैप्टर में जानते हो कि इसमें जब एक्सपेंड करोगे तो x का पावर 13 का मल्टीपल चलेगा। पहले में पावर 0 होता है, फिर 1 होता है, ऐसे चलता है। तो क्या होगा, ये 13 वाला या हायर वाला इससे मल्टीप्लाई होकर कभी भी 12 नहीं देगा। इसका जो एक्सपेंशन का पहला टर्म 1 आएगा वो इससे मल्टीप्लाई करके देगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 12 इन 1 माइनस एक्स का पावर -3, और इसमें हो जाएगा 15c, 15 - 1 14c 12 बोलो या 14c2 बोलो। ये समझ में आया? यस सर। एप्लीकेशन कहाँ पे होगा जरा ये देखो। एप्लीकेशन ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लो 12 आइडेंटिकल एप्पल्स है, 12 आइडेंटिकल एप्पल्स है, उसको 3% में बांटना है बच्चे। कितने तरीके से बांट सकते हो? किसी को 0 भी मिल सकता है। तो कहोगे कि 12 आइडेंटिकल एप्पल से 3 को बांटना है, किसी को हम कुछ भी दे सकते हैं, 0 भी अलाउड है, तो हम कितने तरीके से बांट सकते हैं? तो कहोगे पहले को मान लो x अमाउंट मिला, दूसरे को y अमाउंट मिला, तीसरे को z अमाउंट मिला, मिला के तो 12 मिलेगा। 12 आइडेंटिकल एप्पल्स को 3 में बांटना है, किसी को कुछ भी मिले, तो जितने इसके नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे उतने तरीके से बांट सकते हैं, और इसके नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इतने हो गए, यानी 91 तरीके से बांट सकते हैं बच्चे। ये समझ में आया? यस सर। अगर आपसे ये कहा जाए 12 आइडेंटिकल एप्पल्स है, इसको 3 में बांटना है, कंडीशन ये है कि सबको कम से कम एक एप्पल मिले, तो कितने तरीके से बांट सकते हो? 12 आइडेंटिकल एप्पल्स को 3% में बांटना है, कितने तरीके से बांट सकते हो? कंडीशन ये है कि हर को कम से कम एक एप्पल मिले। तो क्या करो, सबको पहले एक एक एप्पल दे दो। देने के बाद कितने बच गए? 9। अब 9 को बांट दो। सबको एक एक पकड़ाने के बाद 9 आइडेंटिकल एप्पल्स बच गए, उसको अब जैसे मन करे बांट दो। तो मान लो कि पहले को T1 मिला, दूसरे को T2 मिला, तीसरे को T3 मिला, मिला के 9 ही मिलेगा ना। अब इसके नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लो बच्चे, तो ये हो जाएगा 11c2। आई बात समझ में? यस सर। अगर आपसे कहता है 12 आइडेंटिकल एप्पल्स को 3 में बांटो, इसको 1 मिलना चाहिए, इसको 2 कम से कम मिलना चाहिए, इसको कम से कम 3 मिलना चाहिए, तो पहले 1 2 3 देने के बाद कितने बच जाएंगे आपके पास? 6 बच जाएंगे। अब जैसे मन करे बांट सकते हो। आई बात समझ में? आइडेंटिकल को जब भी डिफरेंट में बांटना है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं बच्चे। सपोज करो 3 डिफरेंट बॉक्स हैं,
B1, B2, B3 और 5 आइडेंटिकल बॉल्स है। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज 5 identical balls can be put in 3 different boxes. Each box contains at least 1 ball. 5 को 3 में बांटना है, आइडेंटिकल को डिफरेंट में बांटना है, हर को कम से कम एक मिले, तो सबको सबसे पहले एक एक दे दो, तो कितने बच गए? सबको एक एक देने के बाद कितने बच गए? 2 बच गए। अब 2 को बांटना है 3 में, तो मान लो पहले को x1 अमाउंट मिला, दूसरे को x2, तीसरे को x3 मिला। अब जैसे मन करे बांट दो, मतलब आप 0 भी दे सकते हो किसी को एक एक देने के बाद। इसके नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 2 + 3 - 1 4C2 हो जाएंगे। 6 सॉल्यूशन होंगे बच्चे। आई बात समझ में? कभी भी आइडेंटिकल को डिफरेंट में बांटना है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन, ये सब और एप्लीकेशन है। जैसे मान लो अब थोड़ा सा दूसरे तरीके का, किसी एग्जाम में टोटल 6 पेपर्स है, ईच ऑफ 100 मार्क्स। In an examination, there are 6 papers, each of 100 marks. A student has to score 40% marks in total. In how many ways he can score 40% marks in total? इसको हटा देते हैं। In how many ways a student can score 40% marks in total? No negative marking, no fractional marking. Marks will be given in the form of integer only. There are 6 papers in examination, each of 100 marks. In how many ways a student can score 40% marks in total? कितने तरीके से वो 40% मार्क्स ला सकता है in total? There is no negative marking, no fractional marking, and marks will be given in the form of integer only. Try करके देखो जरा। Six papers, each of 100 marks. ट्राई कीजिए बच्चे।
आया बच्चे? 240C5 245C5 गड़बड़ हो गया बेटा? पहले ये बताओ, 600 का पेपर है, 40% मार्क्स मतलब कितना? 600 का 40% 240 240 मार्क्स लाना है। मान लो पहले पेपर में उसको x1 मार्क्स मिला, दूसरे में x2, तीसरे में x3, चौथे में x4, पांचवें में x5, इसमें x6, मिला के 240 मिलेगा ना। लेकिन ये जो है x1 x2 ये सब जो वैल्यू है, ये 0 से लेके ज्यादा से ज्यादा 100 तक हो सकता है। और ध्यान से xi साथ में इंटीजर भी होना जरूरी है। इसका सॉल्यूशन निकालना है जब ये वैल्यू 0, 1, 2 से लेकर 100 ले सकता है। अपर लिमिट 100 तक ही है, 240 तक नहीं है। जैसे इससे पहले वाले तक में जब आप लिखते थे ना x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, तो वहां 12 तक जाता था। तो इसको बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 240 इन पहला वाला वेरिएबल जो है 0 से लेके 100 तक वैल्यू ले सकता है। और ऐसा ऐसा 6 पेपर है बच्चे। तो ये कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 240 इन, ये हो गया 1 माइनस एक्स का पावर 101 का पावर 6, और नीचे आएगा 1 माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स का पावर -6 हो गया। ये समझ में आया? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू इससे कम है, एक्सपेंड करना पड़ेगा इसको। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 240 इन, इसका एक्सपेंशन करो बाइनोमियल से। पहला टर्म आएगा 1, उसके बाद आएगा 6c1, 6c1 आएगा x का पावर 101 आएगा, फिर 6c2 आएगा x का पावर 202 आएगा। आगे मत लिखो क्योंकि 303 से मल्टीप्लाई होके कभी भी 240 नहीं मिलेगा। नेग्लेक्टिंग द टर्म हायर देन 240। और कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 240 इन, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस एक्स का पावर -6 आया, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x का पावर 101, 1 माइनस एक्स का पावर -6 प्लस 6c2 हो गया 15, x का पावर 202, 1 माइनस एक्स का पावर -6। ये समझ में आया? अब इस वाले एक्सपेंशन में 240 का कोफिशिएंट, तो 240 प्लस 6 -1, तो 245c5 आ गया बच्चे। तुमने सिर्फ यही निकाला था। अब जरा देखो इसमें निकालते हैं। ये 101 आ चुका है, यानी अंदर वाले में किसका चाहिए कोफिशिएंट? 240 चाहिए ना। 101 स्टार्ट में मिल गया, तो अंदर में किसका चाहिए? 139 का। बोलो बच्चे। यस सर। तो इसमें 139 का कोफिशिएंट हो जाएगा 139 प्लस 6 -1, 139 प्लस 6 करोगे तो 145, -1 144, C5 आएगा, प्लस ये 15, 240 चाहिए, यहाँ पे 202 मिल चुका है, तो ये 202 वाला अंदर में 38 वाले से मल्टीप्लाई होके ही 248 आएगा, 240 आएगा। तो 38 का इसमें निकालना है, तो 38 प्लस 6 44, -1 43, C5 आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। तो अपर लिमिट बाउंड होता है ना, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो बच्चे, आपको एक्सपेंड करना पड़ता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक शूटिंग कंपटीशन है,
उसमें ईच शॉट में या तो 0 पॉइंट मिलता है या 1 पॉइंट मिलता है या 2 पॉइंट मिलता है। ठीक है, इस शॉट में या तो उसको मिलेगा 0 पॉइंट्स, 0 स्कोर करेगा या 1 स्कोर करेगा या 2 स्कोर करेगा। उसको टोटल 7 अटेम्प्ट्स मिले हैं, तो कितने तरीके से वो टोटल 10 पॉइंट से स्कोर कर सकता है। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज वन कैन स्कोर 10 points out of 7 shots when at each shot he can get either 0 point or 1 point or 2 point. In how many ways one can score 10 points out of 7 shots when at each shot he can get either 0 point or 1 point or 2 point. टोटल उसको 10 पॉइंट लाने हैं 7 शॉट से। जैसे वहां पे 6 पेपर था, 6 पेपर से 240 मार्क्स लाने थे। यहाँ पे 7 शॉट्स हैं, टोटल 10 पॉइंट चाहिए, और हर शॉट में या तो उसको 0 पॉइंट मिलता है या 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। सेम तरीके का क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। बोलो बच्चे।
भाई टोटल उसको 7 शॉट्स मिल रहे हैं ना। मान लो कि पहले अटेम्प्ट में उसको x1 पॉइंट मिला, दूसरे में x2 मिला और 7th वाले में x7 मिला। टोटल मिला के उसको तो 10 ही पॉइंट चाहिए ना। पहले शॉट में या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 पॉइंट मिलेगा। मतलब इसकी जो वैल्यू है या तो 0 है या 1 है या 2 है फॉर i इक्वल टू 1 से लेके 7 तक के लिए। तो इसको निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 इन, पहला वाला वेरिएबल या तो 0 लेगा या तो 1 लेगा या 2 लेगा, और ऐसा ऐसा 7 वेरिएबल्स है बच्चे। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 इन ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू। जीपी का सम लिखो, नीचे आएगा 1 माइनस एक्स। तो ऐसा आ गया बच्चे। ये वाली वैल्यू इससे कम है तो एक्सपेंड करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 इन 1 माइनस एक्स का पावर -7। इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड किया, पहला टर्म 1 आएगा, उसके बाद 7c1 x का पावर 3 आएगा, 7c2 x का पावर 6 होगा, -7c3 x का पावर 9 होगा। इससे ज्यादा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद 12 आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 इन ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस एक्स का पावर -7 आया, -7c1 ये लिख दिया, 7c2 की वैल्यू आ जाएगी 21, x का पावर 6 1 माइनस एक्स का पावर -7, 7c3 हो गया 35, x का पावर 9 1 माइनस एक्स का पावर -7। इस वाले में हो गया 16c 6 बोलो या 10 बोलो एक ही बात है, -7 3 मिल चुका है तो अंदर में 7 चाहिए। 7 वाले का 7 + 7 14 -1 13c6 हो जाएगा। 21 6 मिल चुका है मतलब अंदर में 4 चाहिए, तो 7 + 4 11 -1 10 हो गया 10c6, -35 10 चाहिए, यहाँ पे 9 मिल चुका है यानी अंदर में 1 चाहिए। 1 वाले का हो जाएगा x के पावर 1 का हो जाएगा 7 + 1 -1 तो 7c6 हो जाएगा। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। Yes, sir. तो एक इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बच्चे। इसका और एप्लीकेशन ऐसे हो सकता है, क्वेश्चन हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 to 10 लाख, 10 लाख है ये, have the sum of their digits equal to 18। 1 से लेके 10 लाख के बीच में कितने इंटीजर होंगे जिनका डिजिट का सम करने पे 18 आ जाए? अब ये बताओ 1 से लेके 10 लाख तक में 1 डिजिट का कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसका डिजिट का सम करने पे 18 आएगा। या तो वो 2 डिजिट का नंबर हो सकता है, बोलो बच्चे,
जैसे मान लो 2 Yes, sir. डिजिट का नंबर हमने ले लिया, 9 ले लिया, इनके डिजिट का सम करने पे 18 आ जाएगा, और तो कोई नहीं होगा 2 डिजिट का। बोलो बच्चे। Yes, sir. मान लो 3 डिजिट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, 258 ले लेते हैं, या इसका अरेंजमेंट भी होगा, मतलब 852 भी होगा, 528 भी होगा। 3 डिजिट का एक एग्जांपल लिया बच्चे। या मान लो आपने ले लिया 33369 ले लिया, तब भी आएगा ना। या तो 2 डिजिट का नंबर होगा, या 3 डिजिट का नंबर होगा, या मैक्सिमम कितने डिजिट का नंबर होगा। भाई 100 अगर रहता है तो उससे नीचे तो 2 डिजिट के नंबर होते हैं ना, एक कम होता है। तो इसमें कितने हैं? 7. 7 है, तो मैक्सिमम 6 डिजिट का ही नंबर होगा ना। Yes, sir. मिनिमम 2 डिजिट का नंबर होगा, और या तो 2 होगा, या 3 डिजिट का नंबर होगा, या 4 डिजिट का नंबर होगा, या मैक्सिमम 6 डिजिट का नंबर होगा बच्चे। तो ऐसे हम बना ले, अगर या तो 2 डिजिट का नंबर होगा, या तो 3 डिजिट का नंबर होगा, या 4 डिजिट का नंबर होगा, या 5 डिजिट का नंबर होगा, या 6 डिजिट का नंबर होगा बच्चे। और इनके डिजिट का सम करने पे क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए। चलो ये बड़ा वाला नंबर हम ये वाला लेके चलते हैं, ये सब अपने आप आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे x1 आया, यहाँ पे x2 आया, यहाँ पे x3 आया, यहाँ पे x4, यहाँ पे x5, यहाँ पे x6 आया, और इनका सम जो है हमने 18 कर दिया, डिजिट का सम 18 कर दिया। मान लो इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जैसे एक इसका सॉल्यूशन ऐसे है, मान लो ये 0 0 0 और 369 लिए, इसका सॉल्यूशन लिए, मान लो ऐसा। तो इसका मतलब ये कौन से नंबर की बात कर रहा है? 3 digit number. 369 की, 3 डिजिट के नंबर की बात कर रहा है। मान लो आपका ऐसे आ गया, मान लो यहाँ 99 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया, मान लो सब जगह, यानी ये 2 डिजिट के नंबर की बात कर रहा है बच्चे। मान लो यहाँ पे आ गया 549 आ गया, और यहाँ पे 0 0 और यहाँ 0 आ गया, तो ये कितने डिजिट के नंबर की बात कर रहा? 5 डिजिट के नंबर की बात कर रहा है बच्चे। तो आप क्या करो, इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लो। जितने सॉल्यूशन होंगे ना, जितने सॉल्यूशन होंगे उतने ही आपके पास नंबर अवेलेबल होगा 1 से लेके 10 लाख के बीच में। इसी वाले में सारा आ जाएगा, इसके सॉल्यूशन में सारा आ जाएगा बच्चे, कोई भी छूटेगा नहीं। मान लो आपने नंबर ले लिया 1 1 1 1 1 ले लिया, तो यहाँ तक 5 आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं रखोगे तो उससे आएगा नहीं, तो यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, तो अब कितने हो गए? 7 हो गए ना, अभी भी नहीं आएगा। मान लो यहाँ 4 कर दिया, तो कितने आ गए? 6 4 10, और यहाँ 9 कर दिया। ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो जितने इसके सॉल्यूशन होंगे सारे नंबर आ जाएंगे इसमें, 2 डिजिट वाले भी आ जाएंगे, 3 भी आ जाएंगे। बस कंडीशन ये है कि xi की जो वैल्यू है वो आपको लेनी है 0 से लेके 9 तक। तो इसका सॉल्यूशन निकाल लो। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 18 इन, पहला वाला जो वेरिएबल है वो 0 से लेके 9 तक वैल्यू ले सकता है, और ऐसा ऐसा 6 वेरिएबल है। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 18 इन
ये आ गया 1 माइनस एक्स का पावर 10 का पावर 6, नीचे जो आएगा 1 माइनस एक्स का पावर -6। ध्यान से देखो, ये वाला वैल्यू इससे कम है, एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ेगी। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 18 इन, ये 1 माइनस एक्स का पावर -6 हो गया, और इसको ओपन कर दिया, पहला टर्म 1, फिर आएगा 6c1 एक्स का पावर 10 आएगा। नेक्स्ट वाला आएगा क्या, बोलो, एक्स का पावर 20 आएगा। वो 20 वाला इससे मल्टीप्लाई होके कभी भी 18 नहीं आएगा, तो सिर्फ यही दो टर्म लिखने होंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 18 इन ऐसा हो गया। इस वाले में कोफिशिएंट हो जाएगा 18 + 6 24 - 1 23c, या तो 18 लिखोगे या 6 में कम करके लिखोगे। x का पावर 10 मिल चुका है, इसमें चाहिए 8 चाहिए, तो 8 + 6 14 हो गया, -1 14 - 1 13c5 होगा। वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 से 10 लाख के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जिनके डिजिट का सम करने पे 18 आएगा। ये एप्लीकेशन समझ में आया बच्चे? Yes, sir. नेक्स्ट यहाँ पे आप जरा सॉल्यूशन को एनालाइज करना बताते हैं। एनालिसिस भी करने आना चाहिए। एनालिसिस हम ले लेते हैं बच्चे, जैसे ये ले लेते हैं x + y + z = 12 था। इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, एक मिनट, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये हो गए 14c2। 91 सॉल्यूशन है बच्चे। इसमें सॉल्यूशन की कैटेगरी क्या क्या है जरा ये देखो। इसमें 3 तरह के सॉल्यूशन है बच्चे। या तो हो सकता है कि x + y + = z हो जाए, ऐसा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, 4 4 4, 1 सॉल्यूशन। या ऐसा हो कोई दो सेम हो, एक अलग हो। यहां पे ले रहे हैं all 3 सेम, any 2 सेम। जैसे मान लो आपके पास x y के बराबर है बट नॉट इक्वल टू z है, y z के बराबर है बट नॉट इक्वल टू x है, x z के बराबर है बट नॉट इक्वल टू y है। चलो ऐसा सॉल्यूशन निकालते तो अपने आप ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। x और y बराबर है बच्चे, तो y की जगह x रख दिया तो 2x + z = 12 हो गया। तो 2x हो गया 12 - z, x इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये इवन हो गया। तो इसको इवन बनाने के लिए z को आपको इवन लेना पड़ेगा। 0 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 4 6 8 10 12 ले सकते हो। जब 0 लोगे तो ये इस सॉल्यूशन की बात हो रही है 6 6 0 की। जब 2 लोगे तो ये 5 5 2 की बात हो रही है। जब 4 लोगे तो ये 4 4 4 की बात हो रही है। ये वाला हटा दो क्योंकि ये यहाँ काउंट हो चुका है। 6 लोगे तो ये वाली बात हो जाएगी 3 3 की, ये सॉल्यूशन। 8 होगा तो ये 2 2 बन जाएगा, 10 होगा तो ये 1 1 बन जाएगा, और 12 होगा तो 0 0 बन जाएगा। ये समझ में आया? x और y सेम है, z अलग है, तो ऐसे 6 सॉल्यूशन होंगे। तो इस कैटेगरी के 6 सॉल्यूशन होंगे, इस कैटेगरी के भी 6 सॉल्यूशन होंगे,
इस कैटेगरी के भी 6 सॉल्यूशन होंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. और बाकी इस तरह के सॉल्यूशन होंगे x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड टाइप के, तीनों अलग अलग हों। तो टोटल में से ये दोनों माइनस करोगे, क्योंकि इन तीनों का सम मिला के 91 है, तो ऐसे सॉल्यूशन हो जाएंगे 91 माइनस 1 प्लस 18। तो ऐसे कैटेगरी के 72 सॉल्यूशन होंगे बच्चे, तीनों अलग अलग हों। ऐसा होगा जैसे मान लो 3 4 5 है, सॉल्यूशन है इसका टोटल अरेंजमेंट होगा 6 तरीके से। 3 5 4 भी होगा इसमें आंसर में, 4 3 5 भी होगा, 4 5 3 भी होगा, 5 3 4 भी होगा, 5 4 3 भी होगा। 6 सॉल्यूशन ऐसे ऐसे करके होंगे, मतलब 6 का ऐसे करके चलेगा बच्चे। ये समझ में आया? यस सर। ये 6 6 के चलेंगे ऐसे ऐसे, तीनों अलग अलग है ना, तो तीन अलग रहता है तो उसका अरेंजमेंट होता है फैक्टोरियल 3 तरीके से। 3 में से 2 सेम होता है, एक अलग होता है, उसका अरेंजमेंट होता है फैक्टोरियल 3 तरीके से। जैसे यहाँ पे 660 आया तो इस वाले में ऐसा आया होगा, 066 आया होगा। x अलग है, y और z सेम है, और इसमें आया होगा x और z सेम है, y अलग है, तो बीच में 0 आया होगा, यहाँ 6 आया होगा, यहाँ 6 आया होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. अब इसी को जब आपसे कहा जाता है, यहीं पे क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 12 identical balls can be put in 3 identical boxes। बॉक्स खाली भी रह सकता है, बॉक्स में भी एम्प्टी। आइडेंटिकल में बांटने का मतलब ये होता है कि उसके बीच में अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए बच्चे। अगर आपने ये आइडेंटिकल अगर है, इसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। अगर आपने इसमें 3 रख दिया और इसमें 4 रख दिया और इसमें 5 रख दिया, तो आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, उससे कोई फायदा नहीं है। तो बताओ मुझे कि 12 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 आइडेंटिकल बॉक्स में कितने तरीके से रख सकते हैं? जितने केसेस होंगे उतने ही तरीके से रख सकते हो, अरेंजमेंट अलाउड नहीं है, बिकॉज बॉक्सेस आर आइडेंटिकल। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। बताओ बेटा। अर्पित, यस सर। बताओ। आयुषी बोल रही है, बताओ। अरे आइडेंटिकल में बांटना है, इसका मतलब अभी देखो ना, डिफरेंट में हमने बांटने का सारा केस लिख दिया। आइडेंटिकल में बांटने का अगर 3 4 5 ले लिए तो ये वाला नहीं ले सकते हैं, अरेंजमेंट नॉट अलाउड। तो यहां हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक तो ये वाला आएगा 4 4 4,
यहाँ पे क्या होता है, जब 3 में से 2 सेम होता है ना, जैसे आप ये अगर लोगे ना तो ये नहीं ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हो बच्चे। तो ऐसे जो आपके पास 18 सॉल्यूशन है ना, उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ऐसे जो 72 सॉल्यूशन है ना, उसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 डिफरेंट होता है तो उसका अरेंजमेंट 6 तरीके से होता है। आप 3, 4, 5 लोगे तो बाकी नहीं ले सकते, मतलब इसमें एक ही केस लेना है। ऐसे ऐसे का 12 केस है, तो ये आंसर आ जाएगा 1 + 6 + 12, 19 तरीके से बांट सकते हैं बच्चे। बोलो क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. जैसे मान लो आपसे ये कहता, देखे कर पाते हो कि नहीं, मान लो आपसे कहता कि जो 30 नंबर्स है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 30 can be partitioned into 3 unequal part। अनइक्वल पार्ट में करना है बच्चे, मतलब तीनों डिफरेंट होना चाहिए, और साथ में हमने लगा दिया कि ईच बीइंग नेचुरल नंबर, मतलब आप 0 नहीं ले सकते हो। ईच बीइंग नेचुरल नंबर, 30 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, इस तरह से डिवाइड करना है कि ईच नेचुरल नंबर होना चाहिए और तीनों अनइक्वल होना चाहिए। x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z वाला, बताओ मुझे इसका आंसर कितना आएगा, ट्राई करके। थर्टी को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ईच बीइंग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है तो सबको पहले एक एक दे दो ना, तो कितने बच जाएंगे? सबको एक एक देने के बाद 27 बच गए। तो ये इक्वेशन बना लो, T1 + T2 + T3 = 27 बना लो। सबको अभी आपने एक एक दे दिया है। अब इसके अनइक्वल वाले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। बताया था 3 कैटेगरी के सॉल्यूशन होंगे इसमें, तीनों सेम है, ऑल सेम। ऑल सेम वाले होंगे 999, एक ही सॉल्यूशन होगा ऐसे। एनी टू सेम, इसमें 3 कैटेगरी के सॉल्यूशन, T1 = T2 but not equal to T3, T2 = T3 but not equal to T1, T1 is equal to T3 but not equal to T2। एक निकाल लेते हैं, T1 और T2 बराबर है तो ये इक्वेशन हो गई 2T1 = 27 - T3। ये इवन है, इधर वाले इवन होने के लिए इसको ऑड होना पड़ेगा बच्चे। ऑड में हम क्या क्या ले सकते हैं? 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27। लेकिन 9 लोगे ना तो ये जो आएगा
T1 और T2 भी 9 आ जाएगा, इसको हटा दो क्योंकि इसको यहां काउंट कर चुके हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे पास मिल जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 इस कैटेगरी के मिलेंगे, 13 इस तरह के, 13 इस तरह के, 13 13 13। तो टोटल ये वाले हो गए 39 हो गए। बाकी इस कैटेगरी के होंगे T1 नॉट इक्वल टू T2 नॉट इक्वल टू T3, ऐसे हो जाएंगे। टोटल इसके कितने थे नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन? 27 प्लस 3 माइनस 1, 29 C2 सॉल्यूशन है। 29 इंटू 28/2, 29 इंटू 14 है। इसकी वैल्यू बताओ जरा कितना आ रहा है 29 इंटू 14 करके? 406. 406। तो 406 में से माइनस कर दिया 1 प्लस 39, 406 माइनस 40, देखो कितना आ गया? बताओ बच्चे। 366। 366. 366 आ गया। ठीक है, अब 366 आ गया तो आंसर हमारा कितना आएगा? इसको पार्टीशन करने के लिए कह रहा, मतलब आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते हो। सबको आपने एक एक तो पहले दे दिया था और इसके फिर अनइक्वल सॉल्यूशन आपने निकाल लिए बच्चे। पार्टीशन करने का क्या मतलब है? जैसे इसका एक सॉल्यूशन बताओ। मान लो हमने ले लिया 3 ले लिया 6 ले लिया, 3 6 9 हो गया और ये 18 ले लिया। तो इसका तो अरेंजमेंट हुआ है ना 6 तरीके से इस वाले सॉल्यूशन में। Yes, sir. पार्टीशन करने का मतलब है कि अगर आपने जैसे मान लो ये वाला 27 को पार्टीशन किया है और पहले सबको एक एक दे ही दिया था, तो इसका मतलब आप सॉल्यूशन इसकी बात कर रहे हो। एक एक और ये ऐड कर दोगे तो 4 7 और 19 की बात कर रहे हो। अब इसका आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अरेंजमेंट नहीं चाहिए। पार्टीशन करने का मतलब आपने अगर पार्टीशन कर दिया तो इसके बीच में आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 6 से। तो आंसर आएगा 61 आएगा बच्चे। पार्टीशन करने का मतलब आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, उसके बीच में अरेंजमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने ये कर दिया 30 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आपने 4 9 4 7 और 19 लिख दिया, तो आप 7 4 19 पास पार्टीशन नहीं करोगे। एक पार्टीशन ये है। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन? अगर हम आपसे ये कहते हैं, अब इसमें इस तरह का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको आप काउंटिंग करके निकालते हो। एक और देखो जरा, जैसे ये कहा जाए इन हाउ मेनी वेज 12 identical toys can be distributed among 5 children such that each get
each gets at least one toy and साथ में यहाँ एक और कंडीशन है, सबको तो एक मिलना चाहिए, and no two children can get equal number of toys. तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो बच्चे, और भी दूसरा मेथड है वो कल डिस्कस करेंगे, लेकिन 21 को 5 में बांटना है, सबको कम से कम एक मिलना चाहिए और कोई दो को सेम नहीं मिलना चाहिए बच्चे। तो क्या करो, यहाँ पे तो थोड़ा सा केस हो जाएगा क्योंकि 3 की जगह 5 है, यहाँ पे काउंटिंग आसान नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कर लो, इसको इक्वेशन से बना लेते हैं बच्चे। 5 को बांटना है, मान लो पहले को x1 मिला, दूसरे को x2 मिला, तीसरे को x3 मिला, चौथे को x4 मिला, पांचवें को x5 मिला, मिला के तो 21 ही मिलेगा। अब क्या है कि सबको कम से कम एक मिलना चाहिए, यानी हर वेरिएबल की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, किसी दो को सेम नहीं मिलना चाहिए, किसी दो को सेम नहीं मिलना चाहिए बच्चे। तो क्या कंडीशन अप्लाई करें? मान लो जो है ना, ये पहले बच्चे को मान लो x1 मिला, फिलहाल ऐसे कर लेते हैं, दूसरे को x2 मिला, तीसरे को x3 मिला, चौथे को x4, इसको x5। ठीक है, ये पहले बच्चे को, ये दूसरे को, ये तीसरे को, चौथे को, पांचवें बच्चे को। मान लो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है और ये इसके बराबर नहीं है, तो ऐसा करो, बराबर नहीं है तो ये मान लो वैल्यू बड़ी है अगर, तो x2 माइनस x1 जो होगा, इसका जो डिफरेंस होगा 1 या 1 से ज्यादा होगा। यस सर। ठीक है, तो अनइक्वल होने का मतलब है कि x2 माइनस x1 को कुछ हम मान लेते हैं t1, x3 माइनस x2 को मान लो, x4 माइनस x3 को मान लो, x5 माइनस x4 को मान लो बच्चे। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए हम ये कंडीशन मान लेते हैं, बाद में हम अरेंज कर देंगे। सबसे छोटा भी इसी को मान लेते हैं, मतलब हम ऐसा कर लेते हैं कि x1 ये ऑर्डर मान के चलते हैं, सबसे छोटा लेके चलते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है, बाद में अरेंजमेंट कर देंगे। x1 लेस देन x2, x2 लेस देन x3 है, x3 लेस देन x4 है, x ये लेस है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का केस ले लिया। अभी ये केस ले रहे हैं, हालांकि उल्टा भी हो सकता है, ये x2 यहां आ जाए, x1 यहां आ जाए। पहले इस कंडीशन पे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बच्चे। ठीक है, देखो x1 का नाम क्या करो, अभी t1 दे दो, x2 माइनस x1 को t2 मान लो, x3 माइनस x2 को t3 मान लो, x4 माइनस x3 को t4 मान लो, और x5 माइनस x4 को t5 मान लो। ये ग्रेटर देन इक्वल टू तो 1 होगा ही, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये दोनों का डिफरेंस 1 से बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इन दो अनइक्वल होने से ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये समझ में आया? Yes, sir. अभी याद रखना, बाद में हम अरेंजमेंट करेंगे, अभी इस ऑर्डर का लिया है बच्चे। अब देखो ये इक्वेशन क्या बन गया, x1 की जगह t1 आ गया, x2 को हम ले सकते हैं x1 प्लस t2, और x1 है t1, तो t1 प्लस t2 ले लिया। x3 हो जाएगा x2 प्लस x3,
और x2 ये वाला है, तो ये बन जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। अगला वाला बनेगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। उसके बाद आएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 21 होगा। और ये आ गया 5t1, 4t2, 3t3, 2t2, सॉरी t3, ये t4 और ये t5 इज इक्वल टू 21। और ईच वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है बच्चे, ठीक है। ईच वेरिएबल इज मतलब ti जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये समझ में आया? ये सर। अब क्या करो, सबको एक एक दे दो पहले, क्योंकि हर को तो कम से कम एक देना है। हर को एक देना है तो देखो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे आप क्या करो, ti माइनस 1 को yi मान लो। ti ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो अब yi जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये इक्वेशन अब चेंज हो जाएगा, t1 की जगह y1 प्लस 1 लिख लो। एक्चुअली सबको एक एक दे रहे हैं। ये y2 प्लस 1, ये y3 प्लस 1, ये y4 प्लस 1 और ये y5 इज इक्वल टू 21। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 5y1 प्लस 4y2 प्लस 3y3 प्लस 2y4 प्लस y5 इज इक्वल टू, ये 5 4 9 हो गया, 9 प्लस 3 12 हो गया, 12 प्लस 2 14 हो गया, 14 माइनस हो जाएगा, 14 माइनस हो जाएगा तो इधर इक्वेशन कितनी आ जाएगी? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? देखो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, प्लस 1 14, सर y5 प्लस 1 y5 प्लस 1, सॉरी हाँ। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 21 में माइनस कर दो, 6 आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेना, क्योंकि ईच वेरिएबल इज नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ईच वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो कैसे निकालते हैं इक्वेशन में? ये देखो y1 जो है ये वैल्यू लेगा 0 1 2 ऐसे करके, तो ये 5 के मल्टीपुल में चलेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 6 इन। अब ये वाला पूरे को एक अगर वेरिएबल माने तो ये वैल्यू लेगा 0 लेगा, 5 लेगा, 10 लेगा। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो आएगा नहीं। ये जो लेगा 4 के मल्टीपुल में वैल्यू लेगा, 0 लेगा, 4 लेगा, 8 लिखने की जरूरत नहीं है। ये लेगा 0 लेगा, 3 लेगा, 6 लेगा। अगला वाला लेगा 0 लेगा, 2 लेगा, वैल्यू 4 लेगा, 6 लेगा। आगे लिखने की जरूरत नहीं है। और ये वाला लेगा 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, वैल्यू 4 लेगा, 5 लेगा, 6 लेगा। अब इसके प्रोडक्ट में x के पावर 6 का कोफिशिएंट देखना है बच्चे। तो क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। जैसी 6 से ज्यादा आएगा ना हटा देना उसको। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जैसे x के पावर 6 से ज्यादा होगा हटा देना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जैसे x के पावर 6 से ज्यादा होगा हटा देना। फिर ये इसमें मल्टीप्लाई करके देखो कि x के पावर 6 का क्या कोफिशिएंट आता है। तो इसका आंसर देखोगे तो 9 आ जाएगा बच्चे, चेक करके देख लेना। तो अंडर दिस कंडीशन इसके सॉल्यूशन 9 है। सबसे छोटा आपने x1 को लिया है, कभी आप x2 को छोटा लोगे, कभी x3 को लोगे। तो बेसिकली इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा भाई? आपने तो इस ऑर्डर में आंसर निकाला है ना, 9 आएंगे इसके।
सबसे छोटा इसको मान के आपने निकाला है। बोलो बच्चे। एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। जैसे मान लो आपने इसको 1 ले लिया, अगले वाले को 3 ले लिया, उसके बाद वाले को 4 ले लिया, उसके बाद वाले को 6 ले लिया, तो अभी तक कितना आया? 1 3, है ना? पहले को 1 अमाउंट, दूसरे को 3 अमाउंट, इसको 4 अमाउंट मिला है, इसको 6 अमाउंट मिला है, तो अभी तक आपका 14 हो गया। 14 आ गया तो इसको 7 मिल रहा। ये इसका एक सॉल्यूशन है बच्चे। लेकिन ऐसा भी तो सॉल्यूशन होगा ना, जब यहाँ पे इसको आपने छोटा रखा है सबसे ज्यादा। ऐसा भी तो हो सकता है कि x2 ये वाला हो जाए, 1 हो जाए, और ये 3 4 अरेंजमेंट होगा ना इसका। समझ में आ रही बात? आपने ऐसे वाले सॉल्यूशन 9 निकालने हैं बच्चे, तो आपके पास आंसर आएगा 9 इंटू फैक्टोरियल 5 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 1080। लेकिन अगर इसी ऑर्डर का आपसे कहता ना निकालने के लिए, तो आपका आंसर 9 आता बच्चे। ये काउंट करके भी निकाल सकते हो। ऐसा देखना, इंटीजर टाइप में आईआईटी में क्वेश्चन भी आया था, क्वेश्चन बैंक में देखना बच्चे। ठीक है, ओके सर। ये इंपॉर्टेंट है। इंटीजर टाइप में आप देखना, आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। उसमें लिखा हुआ है n1 लेस देन n2 लेस देन करके दिया हुआ है, मतलब ये वाला निकालना है, उसका अरेंजमेंट नहीं करना है। ओके, यहां तक कीजिए, रिवाइज अच्छे से करना, फिर कल डिस्कस करेंगे।